नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। अभी तक बच्चों हमने पढ़ा अनुसूची क्या है, अनुसूची का अर्थ, परिभाषा, अनुसूची की विशेषताएं, अनुसूची के प्रकार। आज हम बात करते हैं अनुसूची के उद्देश्य। उद्देश्य से तात्पर्य होता है किस किस उद्देश्य को लेकर हम अनुसूची का प्रयोग करते हैं। अनुसूची के उद्देश्य के संदर्भ में M.H. गोपाल ने इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया। इसका प्रयोग सूचना स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप से निश्चित परिमाणात्मक तथा वैश्विक सूचना प्राप्त करने में होता है। कभी कभी एक पूर्वगामी सर्वेक्षण में इसे अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रामाणिक तथा माप योग्य सूचना प्रदान करती है। अनुसूची के उद्देश्य के बारे में आपने इसे निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। यदि हम इसके उद्देश्य को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझें तो प्रथम बिंदु यह कहा जा सकता है कि अनुसूची प्रामाणिक, विश्वसनीय और यथार्थ सूचनाएं संकलित करती है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने की स्थिति में होते हैं। यदि किसी प्रश्न को उत्तरदाता को समझने में परेशानी होती है तो अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति उसकी इस कमी को दूर करने का कार्य कर सकता है। जब वास्तविक प्रश्न उत्तरदाता के पास जाता है तभी हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि जिस सूचना को हम प्राप्त करना चाहते हैं उत्तरदाता का उत्तर भी उसी संदर्भ में दिया ही जाए। ऐसा होता है तभी हम मान सकते हैं कि प्रामाणिक, विश्वसनीय और यथार्थ सूचनाओं की प्राप्ति हो सकती है। और ये कार्य कौन सी प्रविधि के द्वारा किया जा सकता है? अनुसूची प्रविधि के द्वारा। नेक्स्ट बिंदु पर अगर हम चर्चा करते हैं तो इस विधि के माध्यम से जो गुणात्मक तथ्य होते हैं उन्हें गणनात्मक या संख्यात्मक तथ्यों के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जिससे उन तथ्यों की माप की जा सके। गुणात्मक तथ्यों की व्याख्या करना, उसका विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना गणनात्मक तथ्यों की तुलना कठिन है। तो उन गुणात्मक तथ्यों को गणनात्मक तथ्यों में परिणत करने का कार्य इस विधि के माध्यम से बहुत आसानी से किया जाता है, जिससे वह तथ्य मापन योग्य हो जाते हैं और हम अन्य तथ्यों से उसकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु पर अगर हम चर्चा करते हैं तो अध्ययन विषय के बारे में वैश्विक सूचना संकलित करना। अनुसंधानकर्ता ने अध्ययन का जो विषय चुना है उस विषय के बारे में वास्तविक सूचना
संकलित करना अनुसूची का प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है। और जो भी तथ्य एकत्रित करते हैं वह संकलित तथ्य क्रमबद्ध होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, जिससे उसका आगे का कार्य बहुत आसानी से किया जा सकता है। आगे से तात्पर्य सूचना का संकलन करने के बाद सूचनाओं का वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, तत्पश्चात सिद्धांत का प्रतिपादन करना। जब हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित तथ्यों का संकलन कर लेंगे तो हम उसका निष्कर्ष बहुत आसानी से और शुद्ध या प्योर देने का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है स्थानीय अध्ययन करना। स्थानीय यानी क्षेत्रीय। जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों का अध्ययन अनुसूची विधि के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। क्योंकि क्षेत्र छोटा है, इस कारण अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आपस में एक दूसरे के संपर्क में आसानी से आ जाते हैं, और जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तभी विश्वसनीय सूचनाओं की प्राप्ति की जा सकती है। और जो अनुसंधानकर्ता तथ्य एकत्रित करता है उन तथ्यों को भी वह समय समय पर अवलोकन के माध्यम से, चेहरे के भाव के माध्यम से, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के माध्यम से जांचने का कार्य कर सकता है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से प्रश्न पूछकर भरने का कार्य करता है। उत्तर लिखने का कार्य उत्तरदाता या सूचनादाता नहीं करता, वरन प्रश्न पूछने का कार्य भी अनुसंधानकर्ता करता है और उत्तर लिखने का कार्य भी अनुसंधानकर्ता के द्वारा ही किया जाता है। इसके सबसे प्रमुख विशेषता या उद्देश्य के बारे में हम कह सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता आमने सामने की स्थिति में जब होते हैं उत्तरदाता, तो अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचाव किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी विषय के बारे में उत्तरदाता से पूछते हैं तो उत्तरदाता इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन एक अच्छे अनुसंधानकर्ता की ये विशेषता है कि वह उत्तरदाता की बातों को ध्यान से सुने। उत्तरदाता को ऐसा महसूस कदापि नहीं होना चाहिए कि अनुसंधानकर्ता उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है, लेकिन ज़रूरी यह है कि बातें तो ध्यान से सुने, लेकिन उसे इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि उसका विषय क्या है और वह केवल उस विषय से संबंधित ही तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य करे और जो अनावश्यक तथ्य हैं उन्हें वो छोड़ने का कार्य करे। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हम ये कह सकते हैं कि सूचना के अपूर्ण संकलन से सुरक्षा। प्रश्नावली का, जैसा कि आपने इससे पहले जो विधि पढ़ी जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रश्नावली विधि में उत्तरदाता के पास डाक के माध्यम से अनुसंधानकर्ता पहुंचाता है, तो उत्तरदाता कई बार उसको जिस प्रश्न का उत्तर नहीं देना होता उसको वो खाली छोड़ देता है या आधी अधूरी सूचनाएं देता है। जब आधी अधूरी सूचनाएं देता है तो हम आगे का कार्य आसानी से नहीं कर सकते। उस अवस्था में अनुसंधानकर्ता को अपने विवेक से उस अपूर्ण चीज़ को पूर्ण करने का कार्य करना पड़ता है। तो इस विधि में ये चीज़ों से हम बचाव करने का कार्य कर सकते हैं कि यदि सूचनादाता पूर्ण सूचना हमें नहीं दे रहा है तो हम उसे फिर से प्रश्न कर सकते हैं कि आपने हमें पूर्ण जानकारी नहीं दी है, कृपया हमें इसके बारे में भी बताने का कार्य करें, जिससे अनुसंधानकर्ता को पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है।
तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं अनुसूची के। इसके माध्यम से हम तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य कर सकते हैं। थैंक यू।